नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का कौन सा चैप्टर था ये? हाँ, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। नए नए चैप्टर से थोड़ा याद करने में मुश्किल हो जाता है। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स का एक व्हाट से क्वेश्चन आंसर्स वाला एक वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, वेयर विल बी सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। फिर उसके बाद आई थिंक हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है ये लीनियर पॉलिनोमियल्स का सेकंड वीडियो। ठीक है, तो शुरू करें। आ जाओ। सो हम लोग लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी तीन अलग अलग इक्वेशंस थे हमारे पास। y इज इक्वल टू 1/3x, y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू 3x। इनके ऊपर हमें ग्राफ बनाना था। ठीक है, सो हम लोगों ने y इज इक्वल टू 1/3x, y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू 3x, इन दोनों का हम लोगों ने ग्राफ ऑलरेडी बना के रखा हुआ था। ठीक है, आखिरी जो बनाना था वो था y इज इक्वल टू 3x का। ठीक है, y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ कैसे दिखेगा वो बनाते हैं। सो हमारे पास दे रखा हुआ है नंबर 3, y इज इक्वल टू 3x। सो y इज इक्वल टू 3x। खत्म कर देंगे टिश्यूज, उतना मुश्किल नहीं है। ओके, बस 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 बस। तो तुम्हारे पास क्या है? एक यहाँ पे ऊपर x लिखते हैं हम लोग, नीचे y लिखते हैं। x की वैल्यू 1 डालने पर शाम्बो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 1 डालने पर y की वैल्यू क्या आ रही है? 3। x की वैल्यू 2 माधव, x की वैल्यू 2 डालने पर y की वैल्यू 6। अन्वेश, x की वैल्यू 3 डालने पर 9, x की वैल्यू 4 डालने पर 12, है ना? अब x की वैल्यू अगर 0 डाल दो तो इफ आई पुट x की वैल्यू यहाँ पे 0, 0 के लिए 0 हो रहा है। दैट मीन्स ये वाला ग्राफ भी क्या कर रहा है? 0 के थ्रू पास कर रहा है। दैट मीन्स x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएंगे इसके? 0,0 हो जाएंगे। सो लेट्स मेक द ग्राफ बना दे। तो यहाँ पे हमारे पास नहीं, वो ट्रेन में है। ठीक है, सो 1 के लिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 2 3 4, यहाँ पे हो जाएगा 0 1 2 3 4। ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे 3 6 9। ठीक है, सो 0 के लिए 0 है मेरे पास। लेट्स यूज अ डिफरेंट पेन। 0 के लिए 0 हो गया, 1 के लिए मेरा 3 हो गया, 3 के लिए मेरा 2 के लिए मेरा 6 हो गया, 3 के लिए मेरा, हमेशा एक सर्कल बना दिया करो, 3 के लिए 9 हो गया। सो 4 के लिए मेरा यहाँ पे 12 भी हो गया। सो ऑल वी हैव टू डू इज मेक अ लाइन जो सारे को कनेक्ट कर देता है। ठीक है, ओके, इस तरह से हमारा ग्राफ निकल के आ रहा है। समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है? अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर देंगे तो हमारा कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा। तुम नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे इफ यू टेक नेगेटिव वैल्यू, x इज इक्वल टू तुम्हारा -1 होने पर क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू -3। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे तुम एक्सटेंड कर सकते हो, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बनाना जरूरी नहीं होता है। यहाँ पे ऐसे और नीचे की तरफ तुम एक्सटेंड कर सकते हो। सो दिस विल बी -1 -2, यहाँ पे तुम्हारे पास -3 -6। तो इस पॉइंट पे तुम्हारा एक्सटेंड होते हुए पीछे की तरफ चला जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, हाँ, ग्राफ बनाना है तो हमेशा पॉजिटिव क्वाड्रेंट में बनाना जरूरी नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्वाड्रेंट में सीधा करके काटते हुए ले जा सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है? अगला क्वेश्चन। From the choice given below, choose the equation whose graph is shown in the figure. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास तीन अलग अलग इक्वेशंस दे रखे हुए हैं। क्वेश्चन सबसे पहला है तुम्हारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, हमारे पास जो ग्राफ दे रखा हुआ है वो है
ये हो गया मेरा 0 1 2 3, ये हो गया मेरा 1 1 2, ठीक है। सो और पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे एक पॉइंट है, और 1,1 में एक पॉइंट है, और तुम्हारा 2,0 में एक पॉइंट है, ठीक है। और तुम्हारा जो लाइन है ऐसे निकल के आ रहा है, तो पहला इक्वेशन, हाँ ऐसा इक्वेशन आ रहा है। सो तुम्हें बताना है ये ग्राफ किसका होगा, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू कैसे आया, हाँ हाँ, तुम्हारे पास जो जो 3 पॉइंट्स थे, ये पॉइंट क्या था तुम्हारा, दिस दिस पॉइंट वाज योर 0,2, दिस पॉइंट वाज 2,0, और ये जो पॉइंट था ये क्या था तुम्हारा 1,1, ठीक है। ये तुम्हारे 3 अलग अलग पॉइंट्स थे, हाँ कि ना। नाउ ये तीनों के तीनों पॉइंट्स के जो सॉल्यूशंस है तुमने 3 अलग अलग इक्वेशन में डाल के देखो, तो क्या हो रहा है तुम्हारे पास, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो तुम्हारा जब 0,2 है तो क्या मिलेगा, 0 + 2 इज इक्वल टू 2, क्या ये सही है, हाँ। तुम्हारा 1,1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 2,0 के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉरी 1 + 1 इज इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पे 2 हो गया। फिर उसके बाद 2,0 दैट इज तुम्हारे पास यहाँ पे है 2 + 0 इज इक्वल टू तुम्हारा 2 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे इक्वेशन में डाल के देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 में 0,2 डालो तो क्या मिला, 0,2 डालने पर क्या मिल रहा है, 0 - 2 इज इट इक्वल टू 2, नहीं इट्स नॉट इक्वल टू 2, -2 इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये वाला इक्वेशन के लिए गलत है। 2x + 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे 0,2 डाल के देखो सोल्यूशन, तो x की वैल्यू 0 है तो मतलब ये 0 हो जाएगा, +4 इज इक्वल टू 6, क्या इज इक्वल टू 6 है, गलत है। तो इसके लिए भी हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सो ग्राफ में कोई भी पॉइंट उठाओ, क्या तुम्हारा इक्वेशन वो सेटिस्फाई कर रहा है, क्या देखो, सेटिस्फाई कर रहा है तो वो तुम्हारा इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन होगा। समझ में आ गया, सिर्फ और सिर्फ ये तुम्हारा रिप्रेजेंट कर रहा था इसलिए तुमने इसको लिया है। अंडरस्टूड, क्लियर है ये बात। अगला, इफ द पॉइंट 2,3, अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इफ द पॉइंट तुम्हारा 2,3 lies on the graph of the equation 2x plus ay is equal to 10, find the value of a, ठीक है। सो समझने की कोशिश करो यहां पे, ठीक है। इफ अ पॉइंट lies on the graph of the equation, ठीक है, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, क्या होगा, द पॉइंट विल satisfy द इक्वेशन। तो हमारा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 10 है, दिस इज आवर इक्वेशन। हमारे एक्स और वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 2,3 लाइज ऑन द ग्राफ, सो 2,3 लाइज ऑन द ग्राफ। तो इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है। हाँ, ए की वैल्यू तो फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पूछा है ना, ए की वैल्यू ही फाइंड करनी है, देखो। सो
2x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू क्या है 2। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस a मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 10। 4 प्लस 3a इज इक्वल टू 10। 3a इज इक्वल टू 10 माइनस 4। 3a इज इक्वल टू 6। a इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 2। समझ में आ गया? इस तरह से तुम्हारा इक्वेशन सॉल्व हो रहा है। अंडरस्टूड? क्लियर? अगला तुम्हारे पास क्वेश्चन, गिवन द इक्वेशन ऑफ 3 लाइन्स पासिंग थ्रू 4 comma -5, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई? ठीक है, तुम्हें दे रखा हुआ है 3 लाइन्स आर पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन सा 4 -5। एक सेकेंड, 4 -5, हाउ मेनी मोर लाइन, हाउ many more lines can move through this point? How many more lines can pass through this point? इस पॉइंट के थ्रू कितने सारे लाइंस पास कर सकते हैं एक पॉइंट के थ्रू? ये तुम लोगों ने 8th क्लास और 7th क्लास में सीखा है ये चीज। फ्रॉम अ सिंगल, exactly, from a single point, infinite lines can pass through। ठीक है, कैसे? देखो, यहां पे तुम्हारे पास एक डॉट है, ठीक है, दिस इज द पॉइंट। इस पॉइंट के थ्रू क्या हो रहा है? देखो, तुम्हारे पास एक लाइन ऐसी जा रही है, एक लाइन ऐसी जा रही है, एक लाइन तुम्हारी ऐसी जा रही है, एक लाइन तुम्हारी ऐसी जा रही है, ऐसे एक लाइन ऐसी जा रही है, एक लाइन ऐसी जा रही है, एक लाइन ऐसी जा रही है। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, तुम जितना ज्यादा लाइंस बनाना चाहो उतने ज्यादा। हाँ, ओवरलैप नहीं होगा रे माधव, कभी ओवरलैप नहीं होगा, तब भी इनफाइनाइट लाइंस बन जाएंगे। तुम जूम करते जाओ, माइक्रोस्कोपिक ब्रश के साथ जूम करते जाओ, तो तुम और भी ज्यादा बना सकते हो। ठीक है, सो एक सिंगल पॉइंट से कितने जा सकते हैं? इनफाइनाइट लाइंस जा सकते हैं। मगर अगर तुम्हारे पास ये जो है एक सिंगल पॉइंट जो है, यहाँ पे पॉइंट बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, मगर दो पॉइंट्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक लाइन ही जा सकता है। ठीक है, दो पॉइंट्स के थ्रू हमेशा एक यूनिक लाइन ही जा सकता है। एक पॉइंट के थ्रू इनफाइनाइट लाइंस जा सकते हैं, दो पॉइंट्स के थ्रू एक यूनिक लाइन ही जा सकता है। हाँ, लाइन सेगमेंट या फिर लाइन कुछ भी बोल सकते हो। लाइन सेगमेंट क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट एंड अ लाइन? बोलो। हाँ, लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट हैज द टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है ये बात? ओके, नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है वो है इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सिस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं, वी नो दैट इन द कार्टेशियन प्लेन कितने एक्सिस होते हैं हमारे पास? हाँ, एक टू डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन के अंदर कितने एक्सिस होते हैं? हाउ मेनी एक्सिस डू यू हैव? दो एक्सिस ही तो होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस होता है ना? सो फ्रॉम अ पॉइंट whose ordinate is 0, that is y ordinate is 0, we can say that it is on the x axis। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहां पे लेट्स सी, देखो, तुम्हारे पास
हाँ, तुम टू डायमेंशनल के देख रहे हो ना, टू डायमेंशन में क्यों जा रहे हो, थ्री डायमेंशन में जाना है तुम्हें। यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट थ्री डायमेंशन। हम लोग थ्री, हाँ, थ्री डायमेंशन में भी आता है तुम्हारे पास। ये देखो, ऐसा तुम्हारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, टू डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन हो गया तुम्हारे पास। नाउ अगर तुम्हारे पास एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है, जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो वो कहां पे लाई करेगा। इफ यू हैव अ कोऑर्डिनेट जिसका x एक्सिस पे लाई करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे है तुम्हारे पास 1,0, 1,0 का ये जो y कोऑर्डिनेट है क्या है तुम्हारा, 0 है। x कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास 1, दिस इज द x कोऑर्डिनेट, दिस इज द y कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो तुम्हारे पास जो x कोऑर्डिनेट है वो है, y कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। सो ये जो है ऐसा पॉइंट कहां पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा, 1,0 यहां पे, है ना। हाँ, -1,0 कहां पे लाई करेगा, यहां पे लाई करेगा, ठीक है। दिस इज 1,0, this becomes -1,0, 3,0 will lie here, 3,0 तुम्हारा यहां पे लाई करेगा, -5,0 तुम्हारा 1 2 3 4, -5,0 तुम्हारा यहां पे लाई करेगा, ठीक है। सो उसी तरह से अगर तुम्हारा x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, तो वो पॉइंट तुम्हारा कहां पे लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा, दैट इज तुम्हारा 0,y will lie in the y एक्सिस। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हो जाएगा तुम्हारा 0,2, हाँ बोलो। हाँ, x एक्सिस पे 0 है तो y एक्सिस पे ही लाई करेगा। हाँ, ओरिजिन है y एक्सिस पे नहीं है क्या, ओरिजिन y एक्सिस पे नहीं है, ओरिजिन दोनों का ही पार्ट है, x का भी पार्ट है, y का भी पार्ट है। y एक्सिस पे लाई करेगा, नहीं, y एक्सिस पे लाई करेगा और कुछ नहीं पता तुम्हें, इट विल लाई ऑन द y एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास हो जाएगा 0,4, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 0,-3, ठीक है। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलरेडी सीख रखा हुआ है ना। तुम्हारे कौन अगर x कोऑर्डिनेट 0 है y एक्सिस पर लाई करेगा, y कोऑर्डिनेट 0 है तुम्हारा x एक्सिस पर लाई करेगा, ठीक है। दस इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज इन वन वेरिएबल इज क्या हो जाएगा, अगर तुम्हारे पास, ठीक है, इफ यू हैव अ वैल्यू x एक्सिस के लिए तुम्हें अगर निकालना है, x एक्सिस का इक्वेशन क्या निकल के आ सकता है, देखो फिर से मैं पूछ रहा बता रहा हूं, देखो, फॉर द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस देयर y कोऑर्डिनेट बिकम्स 0। सो x एक्सिस में लाई करने के लिए y कोऑर्डिनेट को 0 होना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज y इज इक्वल टू 0, हाँ कि ना, y इज इक्वल टू 0 is the equation of the x axis। समझ में आया। सो तुम्हारा, तुम्हारे पास अगर एक इक्वेशन है तुम्हारे पास ऐसा, ठीक है, सो दिस इज व्हाट x एक्सिस, दिस इज व्हाट y एक्सिस, तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, y इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि तुम्हारा x एक्सिस में सभी के सभी y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। नहीं समझ में आया तो पूछो, आ गया। एक्स एक्सिस के अंदर सभी के सभी कोऑर्डिनेट्स जो है, जितने भी पॉइंट्स तुम ले लो, ये पॉइंट 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 लो, कोई भी पॉइंट ले लो फर्क नहीं पड़ता, जितने भी तुम पॉइंट लोगे इन सब का
जो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस साइड में भी तुम्हारे सभी के सभी y के वैल्यूज क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सो y इज इक्वल टू 0 बिकम्स द इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस। सिमिलरली y एक्सिस पे कौन 0 है, x एक्सिस है ना। सो फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस, for all the points on the y-axis, the x coordinate becomes 0। हाँ कि ना, x coordinate तुम्हारा 0 हो रहा है, therefore the equation of the y-axis is equal to x is equal to 0। x is equal to 0 क्या हो जाएगा, becomes the equation of the y-axis। तो y-axis का इक्वेशन क्या है, x is equal to 0। x एक्सिस का इक्वेशन क्या है, y is equal to 0। क्लियर है ये बात। नाउ एक सेकंड रुको। सो x is equal to 0 is the equation of the y axis, y is equal to 0 is the equation of the x axis। अगला, now if a is less than 0 then it will lie on the negative axis, and if a is greater than 0 it will lie on the positive axis। ठीक है। so यहाँ पे thus equation of x is of x axis is one variable is y is equal to 0, and equation of x axis in two variables is 0 dot x plus 1 dot y is equal to 0। therefore x और y को इक्वेशन का तो हो गया तुम्हारे पास। अब तुम्हें अगर पैरेलल चाहिए, इफ यू वांट इक्वेशंस दैट आर पैरेलल टू द एक्स एंड वाई एक्सिस, वो कैसे निकालोगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक ग्राफ बना दिया, यहीं पे आई मेड अ ग्राफ, ये है पॉइंट 1, ठीक है, ये है पॉइंट तुम्हारा 2 3, यहां पे है 1 2 3, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन ऐसे करके, ठीक है। हाँ, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। हम्म, नहीं माधव, यहां पे अगर ध्यान नहीं दोगे मैं मार दूंगा, ठीक है। बार बार क्या बोलते हैं, जब कुछ करा रहा हूं तो यहाँ पे फोकस करो, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन पूछ रहा हूं मैं, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो सकता है। सो यहाँ पे ये लाइन, इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर तुम्हारा ये सारा का सारा जो यूनिट है, 1 यूनिट इज रिप्रेजेंटिंग, हाँ, एक्स, ये तुम्हारा 0 है, दिस इज दी ओरिजिन, ठीक है। सो इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, शांभवी इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस पॉइंट का। हाँ शांभवी, यहाँ पे देखो, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं तुम्हारा, हाँ, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1,1। क्यों 0 हो रहा है, वाई 0, 1,1 का मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट में तुम क्या की, 1 यूनिट गई, वाई कोऑर्डिनेट में तुम 1 यूनिट गई, तो 1,1 हुआ ना। इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ। हम लोग पहले किसको लिखते हैं शांभवी, कौन से कोऑर्डिनेट को लिखते हैं पहले, एब्सिस, एब्सिस का क्या होता है, तो तुम्हारा एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है शांभवी, यहाँ पे एक्स एक्स में कैसे रे 1 हो रहा है, ये एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस होता है पता है, हाँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा का पूरा गोल हो चुका है तुम्हारा, व्हाट्स दिस, ये पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2,1, ये हो जाएगा तुम्हारा 3,1, ये हो जाएगा 4,1, उसी तरह से दिस विल बी -1,1, दिस विल बी -2,1, -3,1, -4,1, -5,1। सो क्या हो जा रहा है, क्या कॉमन है सब में, व्हाट इज, हाँ, सो ये पूरी की पूरी लाइन के अंदर क्या मैं लिख सकता हूं, ऑल द पॉइंट्स,
all the points have their ordinates as 1। सभी के सभी जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे पास, इन सभी के ऑर्डिनेट्स एक के बराबर हो रहे हैं। सो ऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? हाँ, इनका y का वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 1। सो इस इक्वेशन का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा, दिस इज y इज इक्वल टू 1। उसी तरह से तुम्हारा y इज इक्वल टू 0 वॉज द एक्स एक्सेस। तुम्हारा यहाँ पे आई विल जस्ट ड्रॉ दिस, एक सेकंड रुको। ठीक है, सो यहाँ पे एक और, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन। ठीक है, इन सभी के सभी लाइन में क्या हो रहा है? यहाँ पे तुम्हारे पास है, दिस इज व्हाट, ये वाला जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ, ये तुम्हारा 0 है, ठीक है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा अन्वेश? एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा? अभी अभी बोला है मैंने, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? इस पूरे के पूरे, गलत माधव। मीन क्या कर रहा हूँ मैं? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पूछ रहा हूँ तुमसे, और खोए रहो माधव। एक्सेलेंट। नहीं, शांभवी, शट अप माधव, तुम्हारा हो गया चांस। और शांभवी बताओ। गलत। तुम्हारे पास यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस में है, हाँ गलत नहीं। अरे मैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पूछ रहा हूँ, इक्वेशन पूछ रहा हूँ। तुम्हारा y इज इक्वल टू 0 बिकम्स द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ये फिर से मैं बता रहा हूँ, अरे सुनने की कोशिश करो यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 बोला था क्या तुमने? नहीं, y इज इक्वल टू 0 नहीं, 0 का कोई मतलब ही नहीं है। 0 इज नॉट एन इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, हाँ इक्वल टू साइन है इसलिए तो इक्वेशन है ये। सो यहाँ पे इन सभी के सभी पॉइंट्स के अंदर तुम्हारा y का कोऑर्डिनेट जो है क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। ये जो कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू 1,0 है। ये जो कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू क्या है? 4,0 है। ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या है? -3,0 है। इन सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स का, यस सर मत बोलो, समझने की कोशिश करो। शट अप। नहीं, उसके बाद कुछ समझ में दिमाग के अंदर घुस नहीं रहा है तुम्हारा, दैट्स द थिंग। शट अप। सो y इज इक्वल टू 0 तुम्हारा, यहाँ पे ये वाला इक्वेशन निकल के आ गया। अब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास? हाँ, यहाँ पे कौन सा पॉइंट कॉमन है? x की वैल्यू चेंज होती जा रही है, y की वैल्यू जो है तुम्हारा यहाँ पे क्या है? 1 1 1 1। ये क्या, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा? दिस पॉइंट बिकम्स 1,1, दिस पॉइंट बिकम्स 3,1, दिस पॉइंट बिकम्स 5,1, है ना? ये जो पॉइंट है तुम्हारा क्या हो जाएगा? दिस पॉइंट विल बिकम -2,1, दिस पॉइंट विल बिकम -4,1, है ना? गैप देखो ना, दो दो का गैप रख रहा हूं मैं। ठीक है, सो इन सब में तुम्हारा y का वैल्यू 1 सेम है। सो व्हाट हैपेंस, दिस बिकम्स y इज इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा? इस वाले इक्वेशन में तुम्हारा क्या हो रहा है? इस वाले इक्वेशन के अंदर सारे के सारे y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? इस वाले इक्वेशन के अंदर बताओ हाउ मच। शांभवी बोलो, मुंह बंद करके मत रखो। 2। तो इस वाले इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? दिस इक्वेशन विल बिकम y इज इक्वल टू 2, दिस इक्वेशन विल बिकम y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू करके जो वैल्यू है, इफ यू हैव y इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, y इज इक्वल टू कुछ भी हो, यहाँ पे सम नंबर, ठीक है, सम नंबर नहीं रे, सम, y इज इक्वल टू सम नंबर है, इट विल बी पैरेलल
टू दी एक्स एक्सिस। इसी तरह से यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -3। सो y इज इक्वल टू करके कुछ आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है ये बात? अब अगला तुम्हारे पास सेम थिंग बट फॉर द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बना दिया, ऐसे एक ग्राफ बनाया। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक ऐसा ग्राफ बना दिया, एक ऐसा ग्राफ बना दिया, एक ऐसा ग्राफ बना दिया, और यहाँ पे मैंने एक ऐसा ग्राफ बना दिया, एक ऐसा ग्राफ बना दिया। हर एक यूनिट जो है तुम्हारा एक पॉइंट के बराबर है। ठीक है, दिस इज दी एक्स एक्सिस, दिस इज दी वाई एक्सिस। ठीक है, सो ये पॉइंट क्या है तुम्हारा, 0 है। सो दिस लाइन विल बिकम व्हाट, x is equal to 1, this will become x is equal to 2, this will become x is equal to 3। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट उठा लो, इस पॉइंट का तुम्हारा वैल्यू क्या है शाम्भवी, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है शाम्भवी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक यूनिट तुम एक्स डायरेक्शन में गई, 2 यूनिट वाई डायरेक्शन में गई, तो क्या हो जाएगा, 1,2। इसका क्या हो जाएगा, क्या होगा? इस पॉइंट का इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे? तुम कहां से फाइल आ रही हो, कहां से? तुम मेरे को बताओ, तुम्हें क्या बोलते हैं, क्या समझ में आ रहा है वो बताओ। तुम्हारा जो लॉजिक है ना कहीं करप्ट करके रखा है तुमने। प्लीज टेल मी, तुम्हारा ये फाइव कहां से है, टेल मी कहां से तुम्हारा फाइव निकल के आ रहा था, टेल मी। जब तक वो करप्शन कहां पे है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तब तक मेरे को पता कैसे चलेगा गलती कहां पे कर रही हो। वेयर इज द फाइव कमिंग फ्रॉम, फाइव तुम्हारे मुंह में निकला क्यों, किसको देके फाइव बोला तुमने, बताओ। यहाँ पे ये मैंने बोला है ओरिजिन है, बताओ फिर। दिस इज दी, ये तुम्हारा जो है ये एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स है, ओरिजिन। देखो, ठीक है, सो ये अगर ओरिजिन है तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए शाम, ये बताओ, ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए? इफ दिस इज दी ओरिजिन, तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए, व्हाट इज दिस पॉइंट विच शुड बी 2,3 कहां से आ रहा है, 3 कहां से आ रहा है? देखो शांभवी, ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो इस पॉइंट पे जाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ रहा है, 1 2, 1 2, कितना हुआ, 2,2। इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, ये ओरिजिन है, 0 है, इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी शांभवी? हम्म, बोलो। ओरिजिन कहाँ पे है, ये है ओरिजिन, ये मेरा हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, 3 हुआ, -3, तुम्हारा -3 बोला नहीं। फिर यहाँ पे व्हाट इज दिस वर्टिकल डिस्टेंस, 2। सो इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? अरे शांभवी, यहाँ पे तुम्हारा देखो 1 2 3 4 है, -4, -3 कहां से आ रहा है शांभवी? अरे पहले थोड़ा बहुत, नहीं अरे कंफ्यूज नहीं होना है ना। यहाँ पे देखो, ये 1 है, ये -1 है, ये -2 है, -3 है, -4 है, ठीक है, -5 है। तुम लोग, अगर मैं किसी और को बता रहा हूं, मुंह बंद करके रखो वरना आई विल किक यू आउट ऑफ द क्लास।
अंडरस्टैंड? शट अप, आई डोंट वांट योर ओपिनियन। सर दर्द कर रहा है तो थोड़ा दर्द होने दो, फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ, फालतू में मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है? हाँ, सर दर्द कर रहा है। सो शांभवी, ये है -1, ये है -2, -3, -4। ये पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा? इसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है ना शांभवी, दिमाग के अंदर करने की कोशिश करो। दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सबसे आसान चीज यही होता है कि पॉइंट को लोकेट करना। ये तब से तुम्हारा प्रॉब्लम है। हम लोग ऑलमोस्ट 3 4 हफ्ते इसमें लगा चुके हैं। बताओ। आई एम नॉट गोइंग टू मूव अहेड। बोलो, इसका इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? देखो, या तो आंसर करो क्लास में या तो घर जाओ। अंडरस्टूड? आई एम वेरी वेरी सिंपल। अगर क्लास में आंसर नहीं कर पा रही हो, ठीक है, या तो नहीं नहीं पता बोलो, मुंह बंद करके रखोगे, या तो घर चले जाओ प्लीज, यू कैन गो होम। अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूं? इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? -4,3। इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? शांभवी, एक्स एक्सिस को पहले लिखना है, एक्स के कोऑर्डिनेट को। ये -2 तुम्हारा कहां पे है? ये कौन सा पॉइंट होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज हाउ मच? -3। तो क्या हो जाएगा? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बोलो। -2, -3, -2। देखो, पहले कोऑर्डिनेट के अंदर जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं तुम्हारे पास, पहले क्वाड्रेंट के अंदर दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर तुम्हारा नेगेटिव पॉजिटिव होता है। क्योंकि हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पहले लिखते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तीसरे में तुम्हारा नेगेटिव नेगेटिव, दोनों के दोनों एक्सिस ही तुम्हारे यहाँ पे नेगेटिव है। चौथे क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है? प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। सो मेरे को ये बताओ शांभवी, इसका क्या होगा आंसर? इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, -2 कहां से आ रहा है शांभवी? ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तो एक ही पॉइंट नीचे है ना। 2, -1। समझ में आ रहा है? हाँ। इट इज, ये थोड़ा क्या बोलते हैं, यू हैव टू गेट यूज टू इट। मैंने तुम्हें उस दिन की क्लास में भी बोला था, खुद से डायरेक्टली अपने इसको प्रैक्टिस करो। अगर ये नहीं हुआ, अगले 3 चैप्टर भूल जाओ। अंडरस्टूड? देखो, तुम्हारे पास क्या हो रहा है, देख। ठीक है, यू आर हैविंग दीज टू एक्सिस। सो माधव, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस? हाँ, एक्स एक्सिस का इक्वेशन है y = 0। वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या है? x = 0 तुम्हारा। अरे असल में होता है रे। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वल टू साइन जहां पे हो उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। हाँ, x + y = 0, इट्स एन इक्वेशन। 3x + 5y = 7 इज एन इक्वेशन। इक्वेशन मतलब ये सभी के सभी इक्वेशंस को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं बस। अभी तो सिर्फ लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। अब तो तुम्हारे 10th क्लास में, मैं इसलिए बता रहा हूं कि समझ लो, क्योंकि इसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा। हाँ, यू विल हैव टू ड्रॉ इक्वेशंस लाइक दिस। ये तुम्हारा साइन कॉस इन सब का ग्राफ तुम्हारा बनाना पड़ेगा। हाँ, इट्स अ ग्राफ। सो प्लीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, अगले साल तुम्हारा 3D ज्योमेट्री आने वाला है, उसमें क्या करोगे? फेल हो जाओगे क्या? नहीं सरे ज्यादा। ये ऐसा एक ग्राफ होता है तुम्हारा, लिटरली जेड एक्सिस मतलब ग्राफ लाइक दिस। 3 डायमेंशनल होता है तुम्हारा, पेपर के बाहर निकल के आता है। ये है अगर तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारा वाई एक्सिस, ये तुम्हारा जेड एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस,
वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। द थर्ड एक्सिस जो होता है तुम्हारा जेड एक्सिस होता है। हाँ, ओरिजिन से ही निकल रहा है। ये तीनों की तीनों एक्सिस जो है दे आर जनरेटेड फ्रॉम द ओरिजिन इटसेल्फ। जेड एक्सिस की जरूरत नहीं है पहले माथा तो अभी के लिए। हाँ, हाँ, नॉर्मल चीजें पहले समझने की कोशिश करो। हाँ, अपने दिमाग के अंदर नॉर्मल चीजों को पहले इंसर्ट करने की कोशिश करो, फिर बाद में हम लोग उसके बारे में देखेंगे। ये वाला वीडियो बहुत हॉरिफिक होने वाला है। ऐसे ही बिना एडिट किए ही मैं अपलोड करने वाला हूँ, एग्जैक्टली लाइक दिस। नहीं, 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 आई एम नॉट कट एनीथिंग। नहीं, नहीं, नहीं। हम्म सो एक्स एक्सिस में तुम्हारा y इज इक्वल टू जीरो, वाई एक्सिस के अंदर x इज इक्वल टू जीरो। नाउ अगर मेरे पास ऐसा एक ग्राफ है, मान लो आई हैव अ ग्राफ लाइक दिस। सो शांभवी, हर एक स्क्वायर का जो यूनिट है वो एक है, ठीक है। मैं लिखने नहीं वाला। ये पॉइंट वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये दिस इज this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, and this is 0. I know, मेरे को दिखना नहीं है। I don't want anything to be seen. So, शांभवी, इस पूरे के पूरे लाइन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, इनका एक्स एक्सिस, सॉरी, तुम्हारा एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ पे जितने भी कोऑर्डिनेट्स है उन सबको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारे पास, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? What is the coordinate of this point? बोलो। 2, 3। इस पॉइंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? 2, -1। 2, -2। तो इस पूरे के पूरे लाइन के अंदर जो x की वैल्यू है, x कंपोनेंट जो है इज इक्वल टू 2 है। तो इस इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। माधव, इस लाइन, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू -3। अन्वेश, इस इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? x इक्वल्स -7। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इस इक्वेशन की, शांभवी? इस इक्वेशन की वैल्यू x इक्वल्स 6 के बराबर हो गया। ठीक है। y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -7। तो अब हमारे पास ये पूरा का पूरा पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस कैसे कैसे होते हैं, ये हम लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। ठीक है। ओके। सो गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ x इज इक्वल टू 4। ठीक है। सो हमारे पास क्या क्या दे रखा हुआ देखो। यहाँ पे क्वेश्चन x इक्वल्स 4। माधव, x इज इक्वल टू 4 पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस। हम्म पैरेलल टू y एक्सिस। तो तुम्हारे पास अगर ये इस पॉइंट को अगर मैं 2 लिख दूं, इसको अगर मैं क्या बोलते हैं 4 लिख दूं, इसको मैं 6 लिख दूं, इसको मैं 8 लिख दूं, दैट इज एक स्क्वायर को मैं 2 यूनिट की तरह कंसिडर कर रहा हूं। और जैसे ही मैं ऐसा कुछ पागलपंती करूंगा तो मैं क्या करूंगा, स्केल लिख दूंगा। हाँ, अभी आएंगे आएंगे उसमें। ठीक है। सो तुम्हारे पास क्या हो रहा है, यू विल गेट x इज इक्वल टू 4 विल बी, सॉरी, पैरेलल टू दी y एक्सिस। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, -1, -2,
-3 -4, ठीक है। सो यहाँ पे दिस इज व्हाट x इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट, समझ में आ गया ये? नाउ दूसरा, x इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को अन्वेष हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? हाउ कैन वी राइट इट? कैन वी राइट x इज इक्वल टू -1? बस खत्म। x इज इक्वल टू -1, बस खत्म। x इज इक्वल टू -1। सो नोट के लिए क्या लिखना है तुम लोगों को? नोट, नोट में क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू समथिंग, क्या हो जाएगा ये? पैरेलल टू y इज इक्वल टू समथिंग पैरेलल टू x एक्सिस। समझ में आ गया? नाउ शांभवी, x इज इक्वल टू -7 कहां पे लाई करेगा? x इज इक्वल टू -7 तुम्हारा किसके पैरेलल है? y के पैरेलल है। तो y एक्सिस के लेफ्ट में लाई करेगा कि राइट में लाई करेगा? x इज इक्वल टू -7 लेफ्ट में लाई करेगा, एग्जैक्टली exactly. ठीक है माधव? हाँ, y इज इक्वल टू 7 किसके पैरेलल होगा ये? x के पैरेलल होगा। x के ऊपर होगा कि नीचे होगा? ऊपर होगा। y इज इक्वल टू 7 x के ऊपर होगा। अन्वेष, अगर तुम्हारे पास लेट्स से x इज इक्वल टू -5 किसके पैरेलल होगा? y एक्सिस लेफ्ट साइड में होगा। और x इज इक्वल टू 5 है तो पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, समझ में आ गया ये बात? ओके नाउ नाउ व्हेन इट इज ट्रीटेड, अब है इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखो, ठीक है। व्हेन इट इज ट्रीटेड एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इट कैन बी रिटन एज 1 डॉट x प्लस 0 डॉट y इज इक्वल टू 4 एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इन सब की जरूरत नहीं है, यू कैन एक्चुअली डायरेक्टली से ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली बना सकते हो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देखो, 3y -3 इज इक्वल टू 13 -y। इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। शांभवी, सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3y -y को यहाँ पे लेके आओ, 3 को वहां पे लेके जाओ। 3y प्लस y इज इक्वल टू 13 प्लस 3। सो 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? 16। सो y इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा? पैरेलल टू द x एक्सिस ऊपर की तरफ, ठीक है। y इज इक्वल टू 4 विल बी पैरेलल टू द x एक्सिस। क्लियर? समझ में आ गया? नाउ अगर तुम्हें नंबर लाइन में मेजर करना है, नंबर लाइन में डालना है तो क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन नंबर लाइन में डालना है तो, हाँ, अगर एक नॉर्मल नंबर लाइन में डालना है, अगर एक कार्टेशियन पॉइंट पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ नंबर लाइन में डालना है, तो एक ऐसा एक लाइन बना दो, ठीक है। यू मेक अ लाइन लाइक दिस, किसी एक पॉइंट को 0 बना दो और यहाँ पे तुम्हारे पास हो जाएगा 1, सॉरी, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? y इज इक्वल टू 4 तुम्हारा ये वाला पॉइंट है, ठीक है। दैट्स इट। नंबर लाइन में, कार्टेशियन प्लेन में तुम्हारा y इज इक्वल टू 4 लिटरली तुम्हारा एक लाइन की तरह दिखता है, मगर एक सिंगल लाइन में तुम्हारा एक पॉइंट की तरह दिखता है वो,
ठीक है, अंडरस्टूड। तो हम्म, तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं। टॉपिक एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, टॉपिक एक्सरसाइज 2.3। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। माधव, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहली चीज व्हाट विल यू डू? 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। बुक बंद कर लो, जरूरत नहीं है उसकी। हाँ, दोनों के दोनों बुक बंद कर लो। हाँ, अरे माधवा, ये एक नॉर्मल टू ये तुम्हारा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तुम्हारे पास। एक सिंपल सा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? हाँ, एक नॉर्मल एक ग्राफ बनाना है बस। नहीं माधव, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तुम्हें। यहाँ पे क्या करना है? हाँ, समझ। सबसे पहले टेबल बनाओगे तुम। टेबल बना के तुम यहाँ पे x और y लिखोगे। x की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या मिलेगा? y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 डालने पर क्या हो रहा है तुम्हारे पास? हाँ, क्या? कैसे रे माधवा? देखो, इफ 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं? आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एज माई 1। सो 2 इंटू 1 माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो तुम्हारे पास 2, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 2। माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 14। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 14 अपॉन माइनस 3। काफी है। माइनस 14 अपॉन माइनस 3, 3 4 12, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। ठीक है, सो अब x इज इक्वल टू 0 डालने पर y की वैल्यू क्या आ रही है माधवा? हाँ, तुम्हारे पास 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू जब तुम 0 डाल रहे हो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा श्याम भाई? माइनस 12, माइनस माइनस कट गया। 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो तुम्हारा x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू क्या हो रही है? 4। x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी? 4/3। अब y की वैल्यू 0 के लिए क्या हो रहा है? अगर y की वैल्यू तुम 0 डाल दो तो क्या मिलेगा? हाँ, y की वैल्यू 0 डाल दो तो देखो अगेन, 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है। सो 2x माइनस 3y की जगह 0 डाल दो तो क्या मिल रहा है? माइनस 0 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू, सो सॉरी, 2x इज इक्वल टू माइनस 12, x इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 2 माइनस 6, माइनस 6 के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, एक्चुअली दो वैल्यूज अगर तुम्हारे पास है तो भी तुम ग्राफ बना सकते हो। x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू ढूंढो, y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू ढूंढो। ठीक है, जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे यू विल हैव टू मेक द ग्राफ। ग्राफ बनाते हैं। तो x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू क्या मिल रही थी? 4। सो यहाँ पे x की वैल्यू 0 के लिए यू आर गेटिंग y की वैल्यू 4। ठीक है, अब x y की वैल्यू 0 के लिए x की वैल्यू क्या मिल रही थी? y की वैल्यू 0 के लिए x की वैल्यू माइनस 6 मिल रहा था। सो -1 -2 -3 -4 -5 -6। समझ में आ गया? सो तुम्हारे पास y इज इक्वल टू -6, 0 तुम्हारा ये पॉइंट हो गया। ये पॉइंट की वैल्यू क्या हो गई? 0,4। अब क्या करोगे? यू विल जस्ट ड्रॉ अ लाइन।
ये लाइन इक्वेशन होता क्या है, देखो मैं फिर से बता रहा हूं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन is a set of points which will satisfy the x and y values of our इक्वेशन। ठीक है, ए सेट ऑफ पॉइंट्स जो क्या करेंगे, हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करते रहेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जैसे यहाँ पे देखो, तुम्हारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा जो x की वैल्यू 1 डाली थी तुमने, तो y की वैल्यू क्या मिल रही थी, 4/3। x की वैल्यू 1 में y की वैल्यू यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, 0। x की वैल्यू 1, 4/3। ठीक है। सो एक सेकंड रुको। -14/3 था, सॉरी, -14/3। ठीक है। सो ये -14/3 हो गया तुम्हारा, -14/3, 0, -14/3। आई नो। ठीक है। सो एक ऐसा क्वेश्चन दिखाता हूं मैं तुम्हें, सबसे पहले इसको मैं समझा देता हूँ कि एक इक्वेशन कर क्या रहा है। ठीक है। सो लेट्स सी, एक इक्वेशन है हमारे पास, x, x इज इक्वल टू वाई। दिस इज एन इक्वेशन। ठीक है। x इज इक्वल टू वाई, या फिर तुम बोल सकते हो कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है। सो इसका एक टेबल बनाओ। हम्म सो यहाँ पे क्या हो रहा है, समथिंग लाइक दैट, यस। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू तुमने 1 डाली, वाई की वैल्यू तुम्हारी क्या हो गई, 1 हो गई। एक्स की वैल्यू 2 डाला, वाई की वैल्यू 2 हो गई। एक्स की वैल्यू 3 डाला, वाई की वैल्यू 3। एक्स की वैल्यू 4 डाला, वाई की वैल्यू 4। एक्स की वैल्यू 5 डाली, वाई की वैल्यू 5। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर मेकिंग अ ग्राफ लाइक दिस। ठीक है। और ये ग्राफ लिटरली तुम्हारा ऐसा जाएगा। ठीक है। दैट इज, तुम्हारे पास ये जो पॉइंट है, दिस विल बिकम 2, 2। दिस विल बिकम 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 के बराबर हो गया। ठीक है। हाँ, दिस विल बिकम -1, -1। ठीक है। नाउ इन सारे के सारे पॉइंट्स को देखो, फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में -1, -1 ही तो होगा। हाँ, सॉरी सॉरी, देखो इसे रुको। हाँ, -1, -1, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 0, ये सारे के सारे। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। लाइन का जो इक्वेशन होता है, वो बेसिकली क्या करता है, जो लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स लगे हुए हैं, ऐसे इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स है तुम्हारे इस लाइन के ऊपर, ये सारे के सारे पॉइंट्स को तुम उठाओ, अपने इक्वेशन के अंदर डालो, तो तुम्हारा आंसर निकलते ही जाएगा। तो मतलब अगर वो, हाँ, तभी तो तुम्हारा पॉइंट में आएगा ये। इक्वे तुम्हारा जो ग्राफ होता है, वो लिटरली क्या दिखा रहा होता है, अलग अलग वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई की दिखाता है, जो तुम्हारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसलिए ही तुम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले सिखाया गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले सिखाने का रीजन यही था, ताकि तुम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई कर पाओ कि एक्स और वाई वैल्यूज होते क्या है। एक्स और वाई वैल्यूज को जैसे ही तुम देखोगे, तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा, तुम इक्वेशन बनाना सीख लोगे। ठीक है। इक्वेशन तुम्हारा हर, अभी तो सर्कल का इक्वेशन आने वाला है, पैराबोला का इक्वेशन आने वाला है, जो तुम फ्यूचर में सीखोगे। हाँ,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये ग्राफ आने वाला है। क्यूबिक इक्वेशन का वो भी तुम आई थिंक इस साल या फिर अगले साल सीखोगे, 9th या 10th में कहीं ना कहीं तुम्हें सीखना पड़ता है। तो ग्राफिंग ऑफ एन इक्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू नीड टू नो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तुम्हें एक्चुअली एक टेबल बनाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए। पता है क्या क्या? हाँ, सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए तुम्हें यहाँ पे। देखो, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 डाली तो वाई की वैल्यू क्या मिली? 2। एक्स की वैल्यू 2 डाली तो वाई की वैल्यू 0। अब इस ग्राफ को देखो, मोस्ट प्रॉब्ली। ओके, सो एक्स की वैल्यू 0 लो, वाई की वैल्यू 2 ले ली। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2 कहाँ पे होगा? यहाँ पे। ओरिजिन में कहाँ से हुआ रे? एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2, मतलब यहाँ पे 0,2। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे 2,0। ठीक है, फिर क्या करोगे? यू विल ड्रॉ अ लाइन स्ट्रेट लाइक दिस, ऐसे करके। नाउ इस लाइन का मतलब क्या है पता है? इस लाइन का मतलब है, इस ये लाइन अलग अलग पॉइंट्स के थ्रू जा रहा है। इन सारे के सारे अलग अलग पॉइंट्स के थ्रू जब जा रहा है, देखो अब इसको देखने की कोशिश करो। यहाँ पे इसको देखो, ये जो पॉइंट है माधव, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? हम्म, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1,1। क्या ये 1,1 तुम्हारे x प्लस वाई इज इक्वल टू को फुलफिल करता है? 1 + 1 इज इक्वल टू 2। सो एग्जैक्टली ये तुम्हारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज दे रहा है। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? अ लीनियर इक्वेशन कैन हैव अ लीनियर इक्वेशन कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज। ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यूज बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, 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 यहाँ पे एक पॉइंट हो गया। सो इट कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। सिंस इट कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इट कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, समझ में आ गया ये बात? अगला, नाउ अगर तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट डेसिमल्स में भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट किसके बराबर होगा देखना चाहते हो। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, सॉरी ये नहीं, हाँ यही वाला पॉइंट किसके बराबर है देखना चाहते हो। तो समझ में आ गया? नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5। तो समथिंग x, 5 के बराबर हो गया। ऑल यू हैव टू डू इज पुट द वैल्यू ऑफ यहाँ पे ये। सो x प्लस तुम्हारा 5 इक्वल्स 2। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 - 5 - 3। ठीक है, अगर मैं थोड़ा और ठीक से बनाता तो तुम्हारा एग्जैक्टली x की वैल्यू -3 निकल के आ जाती। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ हाँ हाँ, शो द ग्राफ, स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ तुम्हारे पास एक ग्राफ दे रखा हुआ है ऐसा। ऐसे ग्राफ दे रखा हुआ है, ये है तुम्हारा पॉइंट बी। ठीक है, दिस इज पॉइंट बी, इसको हम लोग बोलते हैं 3,0। दिस इज पॉइंट ए 0,3। ठीक है, नाउ फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस।
Study the given graph below and answer the questions that follows. Find the point on the x-axis. या फिर एक्स प्लस थ्री नहीं तो एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री ही होगा. What is the point on the y-axis? पहले वो बताओ. Find the point on the y-axis क्या है रे? Find the point on the x-axis. Find the point on the y-axis. यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम्हारे पास लिटरली एक ऐसी लाइन जा रही है यहाँ से. तो ये उल्टा होगा ना मतलब ये सेम ही रहेगा. हम्म, ठीक है. सो ये एक लाइन है तुम्हारे पास. इसकी एक्स एक्सिस में कौन सी पॉइंट है? बी 3,0. वाई एक्सिस में 0,3 के बराबर है तुम्हारे पास. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड द एक्सिस. एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? हाँ, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल माधव? 1/2 BH. शांभवी, बेस क्या है यहाँ पे? व्हाट इज दिस लेंथ? सर मुझको सर डाउट व्हाट इज द बेस? 3 है. माधव, डाउट क्या था तुम्हारा? डाउट क्या था? डाउट नहीं था सर. इसका एरिया निकालने के लिए पहले वो साइड का फॉर्मूला कोई जरूरत नहीं है. ये 3,0 है. ये तुम्हारा 3 है. सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 3. 9/2 इज इक्वल टू 4.5 तुम्हारा एरिया निकल के आएगा. रूट स्क्वायर प्लस 3 माइनस नहीं, जरूरत नहीं है. जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास डायरेक्टली यूनिट्स दे रखा हुआ है. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जब तुम्हारे यूनिट्स दे रखे होते हैं तो मैं वो करने की जरूरत ही नहीं है. नाउ फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालने बोला है. दैट वाज द क्वेश्चन. नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2/3x, y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू 3/2. हाँ, ये देखो तुम्हारे पास क्या क्या है. पहला इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 3. y इज इक्वल टू 2/3x और y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू 3/2x. ठीक है. इन तीनों का हमें क्या निकालना है? फॉर्मूला निकालना है. सो सबसे पहले y इज इक्वल टू 2/3x के लिए करते हैं. अगेन वील हैव टू ड्रॉ द टेबल फर्स्ट. हमेशा एक प्रैक्टिस करो कि टेबल बनाते रहो. ठीक है. सो x y, शांभवी x की वैल्यू 0 तो पहले इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू, x की वैल्यू तुम्हारी 1 है तो 2/3. x की वैल्यू तुम्हारी 3 है तो 2. ठीक है. x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 2. x की वैल्यू तुम्हारी 6 है तो y की वैल्यू 6 के लिए 4 मिल गया. माधव, यहाँ पे दूसरा वाला बताओ. x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू. x की वैल्यू 0 डालने पर क्या मिल रहा है? y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 डालने पर, x की वैल्यू -1 डालने पर -1. अब y इज इक्वल टू 3/2 x के लिए निकालो. हाँ, y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू -x अलग अलग इक्वेशंस होते हैं. ठीक है, वो भी बता रहा हूं मैं. सो तीसरे का बताओ. यहाँ पे y इज इक्वल टू 3/2x. सो ये हो गया तुम्हारा x का वैल्यू, ये y का वैल्यू. तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0. हाँ ना, y इज इक्वल टू 3/2x है. x की वैल्यू 0 है तो 3/2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0. शांभवी, x की वैल्यू 4 ले ली तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6. ठीक है. ठीक है. सो 3 टेबल मिल चुका है. अब बस ग्राफ बनाने की देरी है. ठीक है. लेट्स ड्रॉ द ग्राफ. नहीं तो पड़ेगा ये अलग पहली क्वेश्चन पहली दूसरा बता रहा हूँ मैं.
ओके, सो एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, तुम्हारा ये वाला पॉइंट निकल के आ गया। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू तुम्हारा वन, वाई इज इक्वल टू टू बाई थ्री। एक्स की वैल्यू वन, वाई की वैल्यू तुम्हारी टू बाई थ्री के बराबर आ रही है। एक्स की वैल्यू थ्री, वाई की वैल्यू टू हो रही है। एक्स की वैल्यू तुम्हारा थ्री के लिए, वाई की वैल्यू तुम्हारी टू हो जा रही है। एक्स की वैल्यू सिक्स के लिए, वाई की वैल्यू क्या हो रही है तुम्हारे पास, फोर, है ना। यहाँ पे फोर लिखना चाहिए था। एक्स की वैल्यू सिक्स के लिए तुम्हारा वाई का वैल्यू फोर हो रहा है। एक्स की वैल्यू सिक्स के लिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एक्स की वैल्यू सिक्स के लिए वाई की वैल्यू तुम्हारी फोर हो गई। अब इसको ग्राफ कर लेते हैं। देखो, मिल गया। सो ये वाला जो पॉइंट होगा तुम्हारा, जहां पे एक्स तुम्हारा टच कर रहा है, दिस पॉइंट विल बिकम क्या, वन कोमा टू बाई थ्री, वन कोमा टू बाई थ्री। ये हो जाएगा तुम्हारा थ्री कोमा टू, ये हो जाएगा तुम्हारा सिक्स कोमा फोर। समझ में आ गया। इस तरह से हमारा पहला ग्राफ निकल गया। दूसरे ग्राफ के लिए क्या क्या करेंगे, एक्स इक्वल जीरो, वाई इक्वल जीरो, एक्स इक्वल वन, वाई इक्वल वन, एक्स इक्वल टू। ये ऐसा वाला ग्राफ निकल के आता है तुम्हारा। ठीक है, सो ये पहले, ये जो रेड कलर का ग्राफ था वो क्या था, वाई, वाई इज इक्वल टू टू बाई थ्री। हाँ, यहाँ पे दूसरे के लिए हो गया y इज इक्वल टू एक्स, और तीसरे के लिए तुम्हारा x इज इक्वल टू थ्री बाई टू, वाई के लिए क्या क्या था हमारे पास, जीरो के लिए जीरो था, फोर के लिए कितना हो गया, सिक्स हो गया। तो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पे। सो लिटरली यू आर हैविंग अ थर्ड ग्राफ लाइक दिस, ऐसे करके। ठीक है, एंड दिस ग्राफ इज कॉल्ड तुम्हारा y इज इक्वल टू थ्री बाई टू एक्स। समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा y इज इक्वल टू टू बाई थ्री एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, और y इज इक्वल टू थ्री बाई टू एक्स। समझ में आ रहा है, क्लियर, अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखो। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया है इसको। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ओके, द पाथ ऑफ अ ट्रेन ए इज गिवन बाय द इक्वेशन, क्वेश्चन, द path of a train A is given by the equation तुम्हारा टू एक्स माइनस थ्री वाई is equal to 17, and the path of another train B is given as a linear equation 4x minus 6y is equal to 18. That is, ट्रेन B का पाथ है तुम्हारा 4x minus 6y is equal to 18. Represent the above situation graphically on the same Cartesian plane and write your observation. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को ग्राफ करना है। ठीक है, टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सेवनटीन। सो सबसे पहले टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सेवनटीन, सिर्फ दो ही पॉइंट चाहिए हम लोगों को। ठीक है, व्हाट कैन वी डू, एक्स, वाई, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ, एग्जैक्ट, हाँ, नहीं रे, माइनस थ्री, एग्जैक्टली। सो एक्स इज इक्वल टू जीरो डाले तो जीरो माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सेवनटीन, वाई इज इक्वल टू सेवनटीन अपॉन माइनस थ्री। सो माइनस सेवनटीन अपॉन थ्री के बराबर आ गया। हाँ बोलो, क्योंकि ये तुम्हारा प्लस माइनस नहीं हो रहा था माधव, तुम्हारा डिवाइड हो रहा था।
मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा था। होना नहीं चाहिए ना, इतने बड़े हो चुके हो, खंबे की तरह बड़े हो चुके हो। नाउ y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू 0 के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x के लिए 17 बाई नहीं 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 गलत हो y इज इक्वल टू 0 डालोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 17/2। ठीक है, 17/2। सो 17/3 और 17/2 निकल के आ गया। नाउ अब यहाँ पे हम लोग इसको ग्राफ कर लेते हैं। ओके, सो x इज इक्वल टू 0 में y इज इक्वल टू -17/3। -17/3 अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? 3 6 18 होता है। तो तुम्हारा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे समथिंग होगा तुम्हारा इस पॉइंट पे। 3 पहले 3 हाँ, हमें 5 और 6 के बीच में चाहिए ना बस। हाँ, 5 से ऊपर होना चाहिए, 6 से नीचे होना चाहिए। हाँ, नियरेस्ट करते वक्त भी तुम्हारा उस तरफ ही तो जा रहा है। सो तुम्हारा बेसिकली y इज इक्वल टू -17/3, तो ये हो जाएगा 0, -17/3। ठीक है, अब तुम्हारा दूसरा क्या है? 17/2। व्हाट इज 17/2? 8.5। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8.5 ये हो जाएगा तुम्हारा, आधा और ज्यादा ऐड हो गया। सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वी विल ड्रॉ इट लाइक दिस। हाँ, क्या होगा समझ में नहीं आया माधव? हम्म, क्या था? उसमें एक रूम का 8.5 कहाँ से आया? 8.5 17/2 8.5 तो होता है। 17/2 8.5 ही तो होता है। 8 टू 16, 0.5 into 0.5 17। हाँ, ओ पे नहीं, ओ पे क्या मतलब? जीरो को क्या होगा? अरे माधव, यहाँ पे ये पॉइंट है रे, मैं बस एक सर्कल मार्क करके रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इट्स जस्ट अ पॉइंट। आई हैव मार्क्ड अ सर्कल देयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो दूसरा ट्रेन का देखो, तुम्हारे पास क्या है? 4x - 6y = 18। ठीक है, लेट्स मेक अ टेबल। सबसे पहले लिख लेते हैं 4x - 6y = 18। सो ये हो गया तुम्हारा x, y। अब x की वैल्यू 0 डाल दोगे तो क्या मिल जाएगा? y की वैल्यू। हम्म ठीक है, x की वैल्यू 0, y = -3। y = 0, x = क्या? y is equals to 0 नहीं 18/4 4 ठीक है, का बात नहीं हो रही 6 18/4 y 0 पे आता = 19/18/4 = how much? तुम्हारा 9/2 = 4.5, है ना? 18/4 तुम्हारा क्या हो जाएगा? 9/2 = 4.5। समझ में आ गया? ठीक है, नहीं समझ में आया? ओके, नेक्स्ट। हाँ, तो पॉइंट कैसे बनाओगे? पॉइंट कैसे बनाओगे? नहीं, करना क्या है? एट द डे पॉइंट ही तो बनाना है, तो पॉइंट कैसे बनाओगे? सो तुम्हारे पास क्या है? 0,3। तो यहाँ पे तुम्हारे पास है 0,3, इस डायरेक्शन में आ गया 0,3, सॉरी 0,-3 इस तरफ, और 18,4,0 दैट इज तुम्हारा यहाँ पे। 6 पे नहीं 4 कह रहा हूँ 4 4 4 हाँ ठीक है, नहीं सर 7 आएगा क्योंकि वो 4.5 हो जाएगा
4.5 ही तो है, तो तुम लोग बोलना क्या चाहते हो? 18/4 4.5 के बराबर ही तो है। नीरज 5 4.5 तो नहीं 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा। हाँ तो 5 ही है इसमें भी देखो क्या हो रहा है। ओके, so the graph of train A is going by the equation 2x minus 3y is equal to 14 and path B में तुम्हारा क्या हो रहा है 6x minus 4y। क्या तुम्हें ये दोनों के दोनों पैरेलल दिख रहे हैं? आधे पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों के दोनों, ये है तुम्हारा ट्रेन, वो बी वाले का ज्यादा छोटा है मतलब है ट्रेन ए और ट्रेन बी। क्या हुआ? हाँ, बस बस ट्रेन ए और ट्रेन बी। नाउ find a point on the x-axis for where the graph of a linear equation 2x is equal to 1 minus 5y will pass। एक ऐसा पॉइंट निकालो एक्स एक्सिस में जो तुम्हारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। क्वेश्चन तुम्हें दे रखा हुआ है x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। एक ऐसा इक्वेशन निकालना है ऑन द एक्स एक्सिस जो तुम्हारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। कैसे करोगे? हम पहले टेबल बनाएंगे और फिर पहले हम्म, फिर हम लोग क्या मतलब मैं पूछ रहा हूँ, सिंपल सा एक एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। अगर तुम्हें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है विद अ वैल्यू फ्रॉम द एक्स एक्सिस, क्या करोगे? Shambhavi, you want to solve this equation by using a coordinate from the x axis। तो कौन से पॉइंट का इस्तेमाल करोगे? x एक्सिस से निकालने के लिए कौन से पॉइंट का इस्तेमाल करोगे? ओके, सो वो तुमसे पूछ रहा है कि ये जो ग्राफ है x माइनस 5y इज इक्वल टू 3, ये कोई भी ग्राफ हो सकता है, ठीक है। वो तुमसे पूछ रहा है अगर ये ग्राफ तुम्हारा x एक्सिस के थ्रू जा रहा है, इफ इट इज गोइंग थ्रू द x एक्सिस, वो कौन सा पॉइंट होगा? सिंपल है रे, एक्स एक्सिस। इफ द पॉइंट इज गोइंग थ्रू द एक्स एक्सिस, ठीक है। इफ द पॉइंट इज गोइंग, अगर तुम्हारा जो पॉइंट है अगर वो तुम्हारे एक्स एक्सिस में है एंड satisfies our equation, ठीक है, एक्स एक्सिस में है, देन द वैल्यू ऑफ जीरो बन जाएगा। एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, वाई की वैल्यू तो जीरो ही होगी, ठीक है। सो हमारे पास y इज इक्वल टू जीरो है, इसको क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर डालना है। x माइनस 5 इंटू जीरो इज इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू 3 के बराबर आ गया। तो कौन सा पॉइंट है ऑन द एक्स एक्सिस जहां पे तुम्हारा ये जो पॉइंट है वो तुम्हारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? दैट इज x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0। ओके, शांभवी तुम्हारा क्वेश्चन है, अगर ये इक्वेशन हमारा y एक्सिस के थ्रू जा रहा है, कौन सा पॉइंट है ऑन द y एक्सिस जहां जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है? कौन सा पॉइंट है ऑन द y एक्सिस जो तुम्हारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है, बताओ। सो y एक्सिस में क्या क्या पॉइंट्स होंगे तुम्हारे पास? y एक्सिस में x का पॉइंट क्या हो जाएगा? द वैल्यू ऑफ x बिकम्स
है ना, जीरो हो जाता है, वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इक्वेशन उठाओ, इक्वेशन के अंदर क्या है, एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू जीरो। सो एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू जीरो, जीरो माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू जीरो, है ना। सो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, जीरो माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू थ्री है, सॉरी जीरो बोल रहा हूँ, थ्री। ठीक है, जीरो माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू थ्री। इसके कारण हमें क्या मिल रहा है, हाँ, y इज इक्वल टू थ्री अपॉन माइनस फाइव या फिर माइनस थ्री बाई फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस थ्री बाई फाइव इज हाउ मच, माइनस 0.6। ठीक है, सो तुम्हारे y एक्सिस में कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये, x इज इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पे माइनस जीरो कोमा माइनस 0.6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज एक्चुअली क्या बोलते हैं, प्रीटी फन, मगर क्या बोलते हैं, बहुत बोरिंग तरीके से करा रहे हैं। ओके, एक सेकंड रुको। क्वेश्चन अगला, फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, find the point on the y axis from where graph of equation x minus 5y पास, बताओ। तो y एक्सिस के थ्रू जाना है इसे, y एक्सिस के थ्रू जाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसकी x की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, जीरो। सो पुटिंग x इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे कहाँ पे, इन दी अबव इक्वेशन, जीरो माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू थ्री, सो y इज इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन फाइव। ठीक है, तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारा पॉइंट हो जाएगा जीरो कॉमा माइनस थ्री अपॉन फाइव के बराबर आ जाएगा। अगला, हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2x plus 1 is equal to x minus 3 are there on the number line। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन, हाउ मेनी सॉल्यूशन, हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन तुम्हारा 2x plus 1 is equal to x minus 3 are there on the number line। कितने इक्वेशंस है तुम्हारे पास, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टू एक्स माइनस प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, सो एक्स को यहाँ पे लेके आ जाओ तो क्या मिला, टू एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे लेके जाओ, माइनस थ्री माइनस वन, सो टू एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर। ये पूरे के पूरे पॉइंट में सिर्फ एक ही पॉइंट है ना, एक ही होगा। सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस 2x plus 1 is equal to x minus 3 are there on the number line, एक, है ना, एक ही होगा तुम्हारे पास। नाउ मगर कार्टेशियन प्लेन में कितना होगा, हाँ, कार्टेशियन प्लेन में तुम्हारे पास इनफाइनाइट होंगे, x इज इक्वल टू 1 वाले तुम्हारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे, वाई एक्सिस है ही नहीं। देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो। सो तुम्हारा ये जो है x इज इक्वल टू माइनस फोर क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस फोर, माधव, विल इट बी पैरेलल टू द x एक्सिस और द y एक्सिस, x is equal to my y axis, Shambhavi, will it lie above or below the y axis, x is equal to minus 4, पैरेलल टू y एक्सिस पता है, क्या वो ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, विल इट बी above the y axis और below the y axis,
कैसे रे शांभवी? हाँ, एक्स इज इक्वल टू -4 है तुम्हारे पास, एक्स इज इक्वल टू -4 है ना, तो इट शुड बी पैरेलल टू द वाई एक्सिस ना शांभवी, है ना, सॉरी सॉरी, अरे यहाँ पे लेफ्ट की तरफ होगा, लेफ्ट में क्या, एक्स इज इक्वल टू -4 पैरेलल टू वाई एक्सिस है। हाँ ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, नहीं 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 नहीं, गलती से हो गया था, समझ में आ गया। हाँ, तो कोई ट्रिक नहीं था। अगला, so x is equal to -4 will be parallel to the y-axis and will be on the left of the y-axis, ठीक है। अगला, um, give the geometric representation of the following equation and also identify the line parallel to which axis, one in one variable in two variables, okay, give the geometric equation, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ये है तुम्हारे पास 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ये तुमने बता रहा था कि किस तरह का इसका लाइन होगा, पूछा जा रहा है। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, इस पूरे के पूरे इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? एक वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है वो? तो अगर x इज इक्वल टू वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा, किसके पैरेलल हो जाएगा वो? y के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू समथिंग विल ऑलवेज बी पैरेलल टू द y एक्सिस। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस एज लीनियर, लीनियर मतलब डिग्री 1 होना रे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब एक x, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब दो अलग अलग। सो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे? 5 माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 2 विल बी पैरेलल टू द y एक्सिस, तुम्हारा ऐसा बनेगा वो, ऐसा होगा, ठीक है, सॉरी फिर से गलत बना रहा हूं मैं, ऐसे x इज इक्वल टू 2 विल बी पैरेलल टू द y एक्सिस, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। अगला, नेक्स्ट तुम्हारा है 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 7 प्लस 2x, 3, एक सेकंड रुको, प्लस 4 इज इक्वल टू 7 प्लस 2x। नाउ इस पूरे के पूरे इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? कहाँ पे, एक ही वेरिएबल ही तो है, x एक ही तो वेरिएबल है तुम्हारे पास। हाँ, तो इसको, हाँ, यहाँ पे 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 4, तो x इज इक्वल टू 3, अगेन इट विल बी पैरेलल टू द y एक्सिस टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। अगला, नाइन्थ क्वेश्चन, 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 10, हाँ, y इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो जाएगा? सो 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू विल बी पैरेलल टू द x एक्सिस, ऊपर की तरफ होगा, y इज इक्वल टू 2। अगला, 10th तुम्हारा 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 9, 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 9, शाम भी तुम आंसर करोगे मेरे को ये, हाँ, तो क्या मिलेगा मेरे को? 2y इज इक्वल टू 4y माइनस 2y इज इक्वल टू, हाँ, -3, सो यहाँ पे 4y माइनस 2y इज 2y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू क्या होगी? 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो y की वैल्यू तुम्हारी 3 आ गई, अगेन पैरेलल टू द x एक्सिस, ऊपर की तरफ होगा, हाँ, y इज इक्वल टू 3। सो अगर तुम्हारे पास तुम्हारे इक्वेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा x है या y है, देन इट विल बी आइदर पैरेलल टू द x एक्सिस और y एक्सिस। अगर दोनों के दोनों x और y दोनों आ रहे हैं, तब तुम्हारा क्या होगा? एक इंक्लाइन में रहेगा, नहीं, एक इंक्लाइन में रहेगा, इंटरसेप्ट, यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या होता है? एक ऐसा लाइन, ठीक है, एक इक्वेशन हो गया तुम्हारे पास, वो अगर x और y एक्सिस में
कहाँ कहाँ पे काट रहा है उसी को हम लोग इंटरसेप्ट बोलते हैं। सोच लो, अगर ये है तुम्हारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये तुम्हारा इस पॉइंट पे काट रहा है, ये वो मान लो 2,0 है, ये है तुम्हारा 0,-3। सो एक्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है एक्स एक्सिस को काटते हुए जा रहा है। कहाँ पे काटा है? 2,0 में काटा है, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया? 2। वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा? -3। वाई इंटरसेप्ट तुम्हारा -3 हो जाएगा। सो एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। वाई की वैल्यू 0 लिखने की जरूरत ही नहीं, 2,0 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस में वाई की वैल्यू 0 होता ही है ना। उसी तरह से तुम्हारे पास क्या है? वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू तुम्हारा -3 हो जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2, वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू तुम्हारा -3 के बराबर। समझ में आ गया? इसी को हम लोग इंटरसेप्ट बोलते हैं। अब अगला जो टॉपिक तुम्हारा आता है उसे बोलते हैं हम लोग स्लोप। ठीक है, कितना झुकाव है तुम्हारे पास, ठीक है, स्लोप। सर इससे तो फिर हम एरिया निकालने लगोगे। हाँ, नहीं नहीं, अभी नहीं। स्लोप क्या होता है तुम्हारा? एरिया तुम्हारा अलग चीज है। सो इसके बाद एक और है ना तुम्हारे पास, नहीं खत्म हो गया, ये आखिरी है। स्लोप ऑफ एन इक्वेशन, आई थिंक आज की क्लास में खत्म हो जाएगा, हमारे पास और 22 मिनट है। ठीक है, ओके। नाउ स्लोप ऑफ ए लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, स्लोप ऑफ अ लीनियर स्लोप ऑफ अ लीनियर इक्वेशन represents the steepness, ठीक है, steepness and direction of the line. Slope of a linear equation, the and the direction of the लाइन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जब ट्रैकिंग करने जाते हैं, कभी कभी माउंटेन्स तुम्हारे बहुत ज्यादा स्टीप होते हैं। स्टीप होने का मतलब क्या होता है? हाँ, ऐसे बिल्कुल क्या बोलते हैं, चढ़ नहीं पाते। बहुत ज्यादा चढ़ लेंगे, क्लाइंब कर लेंगे हम लोग, मगर बहुत मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा। ठीक है, यूजुअली लोग क्या प्रेफर करते हैं? माइल्ड स्टीपनेस वाले माउंटेन्स को क्या बोलते हैं, चढ़ना प्रेफर करते हैं। फ्लैट सरफेस में स्टीपनेस कितना हो जाएगा? 0, कोई स्टीपनेस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो फ्लोर है, हमारा नहीं, वॉल तुम्हारा क्या बोलते हैं, उसका स्टीपनेस तुम्हारा मैक्सिमम है। वॉल के ऊपर चढ़ के दिखा दो मेरे को। हाँ, इस वॉल के ऊपर तुम चढ़ के दिखा दो, कोई स्लोप है ही नहीं। अगर चढ़ नहीं पाए ना, मैं बहुत मारूंगा तुम्हें। चढ़ नहीं पाओगे तो बहुत मारूंगा मैं। हाँ, नहीं, चढ़ के वहां पे खड़े रहना है तुम्हें, अगर चढ़ नहीं पाओगे तो बहुत पिटोगे। हाँ, हाँ। सर उसमें एक घंटा So, slope of a linear equation represents the steepness and the direction of the line. ठीक है, now इसको हम लोग लिखते कैसे पता है? An equation of a line जो होता है, the equation of a line is, सर आपने बोला फ्लैट सरफेस फ्लैट सरफेस में कोई स्लोप होता ही नहीं है, स्लोप 0 होता है तुम्हारा। वॉक करना आसान होता है, स्लोप 0 हो जाएगा, स्टीपनेस नहीं रहेगा। फ्लैट वॉल तो अरे फ्लैट, तुम कहां पे खड़े हो? तुम जमीन से दीवारों पे खड़े हो क्या तुम? हाँ, फ्लैट प्लेन। जब हम लोग इंडिया नॉर्थन प्लेन्स, जो फ्लैट प्लेन्स बोलते हैं, तो तुम क्या आसमान को देख के क्या बोलते देख रहे हो क्या? नहीं ना, जमीन को ही तो देखते हो तुम। हाँ, फ्लैट प्लेन का मतलब क्या है? आइडियली स्पीकिंग वॉल है, मगर थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाओ यार। हाँ, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या? इस तरह से इज रिप्रेजेंटेड बाय तुम्हारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के बराबर होता है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन लाइन है, इसके अंदर जो m की वैल्यू होता है ना, m इज कॉल्ड द स्लोप। m को हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा स्लोप बोलते हैं। c क्या होता है हमारा? c इज कॉल्ड द y इंटरसेप्ट।
ठीक है, इंटर सीईपीटी होता है, एससीपीटी नहीं, इंटर सीईपीटी, इंटरसेप्ट के बराबर होता है। नाउ इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज इन अ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहां पे बेसिकली जो स्लोप होता है, ये दिखा रहा क्या है वो दिखाता हूं मैं, ठीक है। तुम्हारा जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो लाइन है, ऐसा एक लाइन है, इसका कोई स्लोप है ही नहीं, स्लोप जीरो है क्योंकि बिल्कुल फ्लैट है। अब अगर धीरे 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 क्या कर रहे हो, तुम अपना स्लोप बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, स्लोप तुम्हारा मैक्सिमम हो चुका है यहां पे। कैन यू सी इट, ऑब्जर्व कर पा रहे हो, पहले स्लोप ऐसा था, अब तुम्हारा स्लोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इस वाले स्लोप में चढ़ने में और प्रॉब्लम होगी, इस वाले स्लोप में चढ़ने में और प्रॉब्लम होगी, सबसे ज्यादा तुम्हारा इस वाले में चढ़ने में होगा तुम्हारे पास। दैट्स कॉल्ड द स्लोप ऑफ अ लाइन। समझ में आ रहा है ये बात? नाउ इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सपोज द लाइन L with the slope m makes an intercept C on the y-axis. That is, the line L with slope m passes through the point C 0, C. ये जो y intercept C का मतलब क्या है? हाँ, y intercept C का मतलब है कि ये जो पॉइंट है 0, 0, C से ये पास कर रहा है। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? x की वैल्यू 0 जो भी है, जिस पॉइंट पे तुम्हारा काटते हुए जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास एक लाइन है ऐसा, ठीक है, सो ये जो पॉइंट है, दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स द y इंटरसेप्ट, ठीक है। ये 0, C बोल सकता हूं मैं इसको, है ना, 0, C बोल सकता हूं क्या, है ना। सो देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये जो है ये तुम्हारा y एक्सिस है, ये जो है तुम्हारा x एक्सिस है। इस इक्वेशन को, इस लाइन के इक्वेशन को मैं बोल सकता हूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के बराबर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के बराबर, जहां पे द c इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, द y इंटरसेप्ट। किस पॉइंट पे तुम्हारा y एक्सिस को काटते हुए जा रहा है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सी। सी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सी? So, as per the equation y is equal to mx plus c, the constant c is called the y-intercept. It is the ordinate of the point where the line intercepts the y-axis. Also, it is the point on the line where the value of x is 0. So, what is c? It is the point on the line when it crosses the y-axis, ठीक है। वो जब y-axis को क्रॉस कर रहा है, उसका पॉइंट क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल ये जो लाइन थी तुम्हारे पास, तुम्हारी ये जो पूरी की पूरी लाइन थी ना, ये जब y-axis को क्रॉस कर रहा था, इस पॉइंट पे y को क्रॉस कर रहा था, तो ये जो पॉइंट था तुम्हारा, इट विल बिकम दी y इंटरसेक्ट। समझ में आ गया? अगला, इट इज अ पॉइंट ऑन द, यहां पे इस y इंटरसेक्ट की खासियत क्या होती है? द x वैल्यू बिकम्स 0, क्योंकि y एक्सिस में x की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होती है। नाउ इफ द लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, इसके अलग अलग केसेस भी होते हैं। केस नंबर 1, अच्छा, the slope इफ द लाइन passes through the origin, if the line passes through the origin, y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? 0। देखो, इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है, द y इंटरसेप्ट विल बी 0। y इंटरसेप्ट तुम्हारा 0 के बराबर हो गया, ठीक है। देयरफॉर c की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। तो हमारा इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू एम एक्स, यहां पे रुक जाएगा, mx प्लस c तक नहीं जाएगा, सिर्फ mx तक जाएगा। नाउ इफ द लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस, ठीक है, यहां पे इफ द
line is parallel to the x-axis. For example, ठीक है. सो इस लाइन का स्टीपनेस कितना है? ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है. इस लाइन का स्टीपनेस कितना है? ये वाला जो लाइन मैंने अभी बनाया है, इसका स्टीपनेस क्या है? 0 है. तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका स्लोप जो है इस 0, स्लोप 0 के बराबर है, या फिर तुम्हारा m की वैल्यू 0 के बराबर है? सो अगर m की वैल्यू 0 हो गई, थोड़ी देर वेट करो, थोड़ी देर वेट करो, नेगेटिव होने लगता है वो. ठीक है. स्लोप तुम्हारा 0 हो जाएगा, m की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी. तो हमारा जो इक्वेशन है, जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, उसके अंदर ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा. m की वैल्यू 0 होने के कारण गायब हो जाएगा. सो यू विल गेट y इज इक्वल टू सी विच इज पैरेलल टू दी, y इज इक्वल टू एनीथिंग इज पैरेलल टू दी x एक्सिस. x एक्सिस के पैरेलल मिल रहा है तुम्हें, हाँ कि ना? ओके. Now, if the line is parallel to the x-axis, slope is 0. Therefore, the equation of the line parallel to the x-axis is y is equal to c. अलग अलग तरह के स्लोप्स होते हैं हमारे पास. ठीक है. There are different types of slopes. सबसे पहला है तुम्हारा पॉजिटिव, तुम्हारा नेगेटिव स्लोप, और तीसरा है जीरो स्लोप. ठीक है. पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो स्लोप, ऐसे 3 तरह के स्लोप्स होते हैं हमारे पास. ठीक है. अब एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. फाइंड द स्लोप एंड द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द इक्वेशन. सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या निकालना है? स्लोप एंड द वाई इंटरसेप्ट. ठीक है. दैट इज, स्लोप क्या है तुम्हारा? m एंड c की वैल्यू निकालनी है. ठीक है. m और c की वैल्यू निकालनी है तुम्हें. नाउ यहां पे सबसे पहला इक्वेशन है हमारा 2y, 2x नहीं, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4. 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 दे रखा हुआ है. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा इसको. सो 2y इज इक्वल टू, सबसे पहले ये सारे के सारे y को एक जगह आइसोलेट करके रखो. तो क्या मिलेगा? इसको तुम्हें यहां लेके जाना पड़ेगा. y इज 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 प्लस एक्स या फिर x प्लस 4, है ना? 4 प्लस एक्स या फिर x प्लस 4 सेम चीज होता है. नाउ y की वैल्यू क्या हो जाएगी? इफ 2y इज इक्वल टू x प्लस 4, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? द होल डिवाइडेड बाय 2. इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन 2 प्लस 2. सो y इज इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस 2 के बराबर हो गया. नाउ इसको तुम कंपेयर करो किसके साथ? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ. y की जगह y लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. c की वैल्यू क्या हो जाएगी शांभवी? t हो जाएगा. माधव, m की वैल्यू क्या हो जाएगी? कंपेयर कर लो ना. अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है तो कंपेयर करो. x अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू एम एक्स. x और x को काट दो, तो क्या मिला? क्या? m इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 अपॉन 2. खत्म. तुम्हें m की वैल्यू चाहिए कि 2m की वैल्यू चाहिए?
नहीं नहीं, बता दो। तुम्हें यहाँ पे देखो माधव, अगर यहाँ पे तुम m इज इक्वल टू 1/2 था, सो अगर तुम इस 2m को यहाँ पे लेके जाते तो क्या मिलता? 2m इज इक्वल टू 1 मिलता। तुम्हें क्वेश्चन में उन्होंने 2m की वैल्यू पूछा है कि m की वैल्यू पूछा है? m की वैल्यू पूछा है ना, तो m की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी? 1/2। एम आई क्लियर? समझ में आ गया? ओके, सो एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 1,3 and making an intercept of 5 on the y-axis। ठीक है, सो हमें क्या करना है, उसको क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द लाइन थ्रू 1,3, पॉइंट 1,3 के थ्रू तुम्हारा लाइन जा रहा है, एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 ऑन द वाई एक्सिस। तो सबसे पहली चीज क्या लिखोगे पता है तुम लोग? इक्वेशन लिखोगे सबसे पहले, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा हुआ है? हमें इंटरसेप्ट की वैल्यू दे रखी है, दैट इज c की वैल्यू हैज बीन गिवन एज 5। फिर x की वैल्यू हमें दे रखी है क्या? इट इज पासिंग थ्रू 1,3, इट इज पासिंग थ्रू 1,3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी शाम भाई? y की वैल्यू क्या हो जाएगी? है ना, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू तुम्हारी 3 है। नाउ ये सारे के सारे चीजों को इसके अंदर डालो। ये सारा का सारा, ये और ये किस लिए दे रखा है पता है? m ढूंढने के लिए। सो 3 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5। सो 3 इज इक्वल टू m प्लस 5। m इज इक्वल टू 7 plus 1 plus 5 कर दिया आपने? m, m इंटू 1 प्लस 5, m प्लस 5 होगा ना। सो m इज इक्वल टू 3 माइनस 5, m इज इक्वल टू -2। अब तुम्हें m की वैल्यू मिल गई -2। अब क्या करोगे? m और c का इस्तेमाल करके, m की वैल्यू पता है -2, c की वैल्यू पता है 5, इनका इस्तेमाल करके यू विल मेक योर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m की जगह उसकी वैल्यू डाल दो, c की जगह उसकी वैल्यू डाल दो। y इज इक्वल टू, m की वैल्यू क्या है? -2x प्लस 5। ठीक है, y इज इक्वल टू -2x प्लस 5 आ गया। क्लियर है ये? एनी डाउट्स? पक्का? मैं समझ वैल्यू रखता है। हाँ, ओके। सो तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो तुम्हें इक्वेशन दिया रहेगा और स्लोप और m की वैल्यू निकालने बोलेंगे, या तो तुम्हें इंटरसेप्ट और एक पॉइंट दिया रहेगा और तुम्हें इक्वेशन निकालने बोलेंगे। नाउ फाइंड द स्लोप एंड द y इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। ठीक है, क्वेश्चन है तुम्हारे पास, फाइंड द m एंड c निकालना है। ठीक है, सो x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ओके, x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 कैसे करोगे? सबसे पहले y को तुम्हें आइसोलेट करना है। ठीक है, y अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस x अपॉन 4। अब क्या करोगे? इस 5 को यहां पे मल्टीप्लाई करा दोगे। y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस x अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 5x अपॉन 4। अब इसको किस फॉर्मेट में लिखना है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखना है। तो y इज इक्वल टू -5x अपॉन 4 प्लस 5। सो शांभवी बताओ, m की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये है तुम्हारा फॉर्मेट, ये है तुम्हारा हमारा मिला हुआ इक्वेशन, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? m की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की जगह y है, m की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5 अपॉन 4 शांभवी, एम एक्स
x यहाँ पे दोनों के दोनों है, -5/4 के बराबर हो जाएगा, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी 5। सो m की वैल्यू हो गई -5/4, c की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।